फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन है लॉर्ड एलनबोरो। तो कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी। 1857 की क्रांति के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल जो थे वो किस षड्यंत्र में शामिल थे। तो ए ऑप्शन है कानपुर षड्यंत्र, बी ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र, सी ऑप्शन है भागलपुर षड्यंत्र, डी ऑप्शन है अलीपुर बम केस में। तो कौन सा षड्यंत्र था जिसमें शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है जी। तो ये तीनों, ये चारों जो थे लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वो किस देश में की गई थी। तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन से देश में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सिंगापुर, ठीक है जी। सिंगापुर में इसकी जो स्थापना है की गई थी। और ये जो स्थापना है ये किसने की थी, ये की थी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने मिलकर की थी। और ये कब की थी, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो ऑफिस है या मुख्यालय है तो भारत के किस राज्य में है। तो ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु में, ठीक है जी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो कांग्रेस ने कि कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था वो पारित किया था, पास किया था। तो ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है कराची। तो कौन से अधिवेशन में किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, लाहौर, ठीक है जी। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जो था वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो एकेडमिक एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो ए ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, बी ऑप्शन है मधुसूदन दत्ता, सी ऑप्शन है मदन मोहन, डी ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ टैगोर। तो किसने की थी एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो होगा ए ऑप्शन, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है जी। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना जो थी वो हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसको माना जाता है। तो बंगाल का जो लास्ट स्वतंत्र नवाब था वो किसको माना जाता है। तो ए ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी ऑप्शन है मीर कासिम, सी ऑप्शन है मीर जाफर, डी ऑप्शन है शुजाउद्दौला। तो किसको माना जाता है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले भारत के किस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो अगर फ्रीडम से पहले की बात करें तो भारत के कौन सा एरिया था, कौन सा क्षेत्र था जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो ए ऑप्शन है बड़ौदा, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है कुर्ग, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो कौन से एरिया में
प्राथमिक शिक्षा जो थी अनिवार्य थी, जरूरी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, बड़ौदा। ठीक है जी, बड़ौदा में जो था वो उसमें प्राथमिक शिक्षा जो थी वह अनिवार्य मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कब कानून पारित किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था बड़ौदा में, तो वो जो कानून था वो कब पास किया गया था, कब पारित किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1905, बी ऑप्शन है 1906, सी ऑप्शन है 1907, डी ऑप्शन है 1908। तो कब ये कानून पारित कर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए बड़ौदा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 1906 में। ठीक है जी, 1906 में जो था ये कानून पास कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, उसका जो शीर्षक था पहले, तो कौन सा था, क्या था? तो ए ऑप्शन है जनगण मन, बी ऑप्शन है भारत भाग्य, सी ऑप्शन है भारत भाग्य विधाता, डी ऑप्शन है भारत विधाता। तो क्या शीर्षक था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, भारत विधाता। जो इसका शीर्षक था राष्ट्रगान का वो भारत विधाता था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान था, नेशनल एंथम था, वो पहली बार कब गाया गया था? तो ए ऑप्शन है 1911, बी ऑप्शन है 1912, सी ऑप्शन है 1913, डी ऑप्शन है 1914। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब गाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 1911 में। भारत का जो राष्ट्रीय गान है पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये जो जगह है प्लासी, ये इस समय वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है झारखंड। तो ये जो प्लासी जो जगह है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी, जो प्लासी का जो स्थान है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो था वो किसने दिया था? तो ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो नारा था वेदों की ओर लौटो, तो ये जो नारा था वो किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो था ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? जो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु है ये एक ब्रिज है जो बताना है कि किस शहर में स्थित है। तो ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो ये जो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु है जो कौन से शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, कलकत्ता में। ठीक है जी, विद्यासागर सेतु जो है वो कलकत्ता में स्थित है। इसका जो दूसरा नाम है वो हुगली भी है, हुगली सेतु भी इसको कहा जाता है। इस सेतु का जो नाम था वो समाज सुधारक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है जी, तो ये विद्यासागर जो सेतु है ये एक ब्रिज है जो कि कलकत्ता में है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में बंगाल के किस नवाब की हार हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई में
बंगाल के कौन सा नवाब था जिसकी हार हुई थी? तो ए ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी ऑप्शन है मीर कासिम, सी ऑप्शन है मीर जाफ़र, डी ऑप्शन है शुजाउद्दौला। तो कौन से बंगाल के नवाब की हार हुई थी प्लासी की लड़ाई में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन सिराजुद्दौला। ठीक है जी, प्लासी की लड़ाई में बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला, जिसकी हार हुई थी। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएसटी के, जो कि सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है जी, तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो वो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।